1987 की गर्मियों में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के आर्ट्स डिपार्टमेंट में एमए की क्लास चल रही थी। प्रोफेसर साहब पढ़ा रहे थे। सिलेबस की किताब सभी लड़कों की मेज पे खुली हुई थी। प्रोफेसर साहब ने स्टूडेंट्स की तरफ देखा और एक शेर पढ़ा। उन्होंने कहा, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। फिर उन्होंने पूछा कि इस शेर में शायर क्या कहना चाहता है। तो सबसे आगे वाले सीट पर एक लड़का बैठा था। वो लड़का खड़ा हुआ और उसने कहा कि सर, ये शेर जो है वो बशीर बद्र नाम के एक शायर का है, और शायर इसमें ये कहना चाहता है कि मैं यादों में अपनी माजी से बाहर नहीं आना चाहता, मैं अपने अतीत से नहीं निकलना चाहता। और दूसरा मिसरा जो है उसका कि न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, उसका ये मतलब है कि रुक जाइए। तभी क्लासरूम में एक आवाज गूंजी। सबसे पीछे वाली सीट से आवाज आई थी। सबने पलट के देखा। एक लड़का था, चेहरे पर उसके ऐतराज था। चेकदार लंबी कमीज और ढीली पतलून पहने हुए, उसके लंबे बाल थे। वो बोला, सर, पहले मिसरे की जो तशबीह उन्होंने बताई है वो सही नहीं है। शायर ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि वो यादों को नहीं छोड़ना चाहता या अतीत से बाहर नहीं आना चाहता। ये गलत है। फर्स्ट रो वाले लड़के ने कहा, तुम तो इतने यकीन के साथ कह रहे हो जैसे शायर ने तुम्हारे कान में आके इसका मतलब समझाया तुम्हें। क्लास में ठहाका गूंजा। वो आगे बोला, हम क्यों माने कि बशीर बद्र के इस शेर का मतलब वही है जो तुम कह रहे हो, बताओ। आखिरी सीट वाला लड़का मुस्कुराया और बोला, इसलिए क्योंकि मैं ही बशीर बद्र हूं। स्टोरी बॉक्स में आज कहानी उस करिश्माई शायर की जिसकी काबिलियत, जिसकी जिंदगी ऐसी थी कि जिस क्लास में पढ़ता था उस क्लास के कोर्स की किताब में उसी की गजल शामिल थी। हजारों बेशकीमती अशार के मालिक, नौजवानों को मोहब्बत की जबान सिखाने वाले, उर्दू अदब में आसान जबान में सबसे बड़े शेर कहने वाले। ये है कहानी डॉक्टर बशीर बद्र की। कभी 7 रंगों का फूल हूं, कभी धूप हूं, कभी धूल हूं। कभी 7 रंगों का फूल हूं, कभी धूप हूं, कभी धूल हूं। मैं तमाम कपड़े बदल चुका तेरे मौसमों की बारात में। बशीर बद्र के शेर इंसानी जिंदगी के कुछ बेहद खास लम्हों की खूबसूरती को बयान करते हैं, और इस तरह करते हैं कि जैसे लगता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन पर इससे बेहतर शेर पहले नहीं कहा गया। अब देखिए, बिछड़ने पर, अलग होने पर इस कदर आसान शेर आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, जो सीधे दिल को लगता है। शेर है, ये एक पेड़ है, आ इससे मिल के रो ले हम। ये एक पेड़ है, आ इससे मिल के रो ले हम, यहां से तेरे मेरे रास्ते बदलते हैं। क्या बात है। या फिर शादीशुदा जिंदगी में जो शौहर बीवी के बीच की जो नाजुक लम्हे हैं, उनकी जो मोहब्बत है, उसे कैसे बयान किया है कि शौहर काम पे जा रहा है और बीवी दरवाजा बंद करके उसे देख रही है, उसे बंद करने से थोड़ा पहले। फिर वो पलट के देखता है, तब ये शेर होता है कि मैं घर से जब चला तो किवाड़ों की ओट में, मैं घर से जब चला तो किवाड़ों की ओट में, नरगिस के फूल चांद की बाहों में छुप गए। और किसी की बेवफाई पर क्या पिछले 100 सालों में इससे बेहतर शेर कहा गया कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी उसकी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। बशीर बद्र की कहानी शुरू होती है आजादी के पहले के हिंदुस्तान से, उस वक्त के फैजाबाद से, जिसे आज अयोध्या कहते हैं। वहां एक साहब थे, सैयद मोहम्मद नजीर साहब, पुलिस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट अकाउंटेंट थे। उनकी पत्नी थी आलिया। साल 1935 में नजीर साहब के घर पर एक बेटे की पैदाइश हुई, जिसका नाम रखा गया बशीर। वक्त गुजरा, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, उसने शुरुआती पढ़ाई लिखाई की। बाद में नजीर साहब का ट्रांसफ़र हुआ, कई जगहों पर बदलते गए, तो ये अपने वालिद साहब के साथ इटावा आ गए और वहीं पर ही उन्होंने 10वीं का इम्तिहान दिया। तो यूपी के इटावा से ही इनकी 10वीं हुई है। ये आगे भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन तभी इनकी जिंदगी की जो सबसे पहली और बड़ी मुश्किल थी वो सामने आई। इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। नियम ये था कि इनके पिता की जो नौकरी है
वो अब इनको मिल जाएगी, लेकिन ये चाहते थे कि ये और पढ़ें, लेकिन घर को संभालना था, जिम्मेदारियां कंधों पर आ गई। तो उन्होंने 85 रुपए की वो नौकरी कबूल कर ली। उस जमाने में 10वीं पास होना भी बहुत बड़ी बात होती थी और इस पर नौकरियां मिल जाती थी आसानी से। तसव्वुर कीजिए कि उर्दू शायरी का सबसे करिश्माई शायर पुलिस की खाकी वर्दी पहने हुए थाने जा रहा है, हाथ में एक डंडा लिए हुए। देखिए, जिंदगी जो है ये बड़ी खड़ूस टीचर की तरह होती है। यह आपसे वही किताब मांगती है जिसका काम पूरा नहीं होता है। बशीर बद्र कभी पुलिस की नौकरी नहीं करना चाहते थे, लेकिन हालात ऐसे थे कि उन्हें नौकरी करनी पड़ी। जिंदगी आपसे वो करवा लेने की ताकत रखती है जो आप अपने ज़हनो गुमान में कभी नहीं सोचेंगे कि मैं ये काम करना चाहता हूं। बहरहाल बशीर साहब ये नौकरी करने लगे और तभी इनकी शादी भी हो गई, 3 बच्चे हुए और अब ये नौकरी कर रहे थे, लेकिन मन में इनके आगे पढ़ने की जो ललक थी वो हमेशा बनी रही। ये आगे बढ़ना चाहते थे और पढ़ाई करना चाहते थे। इस दौरान हालांकि वो शेर भी लगातार कह रहे थे। उन्हीं दिनों का एक उनका बड़ा नुमाइंदा शेर है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, जिससे मैंने इस शो की शुरुआत की थी। ये शेर बहुत खास है उनकी जिंदगी में, क्योंकि ये शेर बशीर बद्र की मकबूलियत से बहुत पहले मकबूल हुआ। यानी जब तक वो मशहूर नहीं हुए थे तब तक उनका ये शेर मशहूर हो गया था। लोग उन्हें नहीं जानते थे, लेकिन इस शेर को जानते थे। ये शेर उनकी जिंदगी का एक मील का पत्थर है और ये बात 2 मौकों पे साबित हुई। पहला तो ये कि ये शेर बड़ा मशहूर था। इस हवाले से मैं बता रहा हूँ कि 2 मौकों पर ये बात साबित हुई है। पहला तो तब हुआ था कि उस जमाने में एक मैगजीन आती थी, फिल्मी मैगजीन, जिसका नाम था स्टार एंड स्टाइल। उस मैगजीन के एक पेज पर मीना कुमारी की तस्वीर छपी थी, जो उस वक्त बहुत बड़ी स्टार हुआ करती थी। तो वो तस्वीर में कागज हाथ में पकड़े हुए और दूसरे हाथ में कलम लिए हुए वो कुछ लिख रही हैं और लिखते हुए पोज कर रही हैं। उस कागज पर यह शेर लिखा हुआ था, एक नामालूम शायर का शेर। लोग वो शेर जानते थे, लेकिन उसे लिखने वाले को नहीं जानते। शेर वही था, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। हालांकि ये पहली बार नहीं था कि वो कहीं छपे। उससे पहले भी वो 7वीं क्लास में बल्कि जब थे, तब वो निगार नाम की एक मैगजीन आती थी, वो बड़ी मशहूर किताब थी, उसमें वो छपे थे। लेकिन इस तरह मकबूलियत हुई, ये बड़ी बात थी। तो ये तो पहली बार हुई। दूसरी बार इसी शेर की मकबूलियत की जो एक उसकी सबूत है उसका, वो ये है कि एक बार वो जब सीतापुर में रहते थे, ये उन दिनों का किस्सा है, वहाँ पे पोस्टेड थे, नौकरी कर रहे थे। तो सीतापुर से अगर आपका कोई रिश्ता है तो आप जानते होंगे कि वहाँ पर एक बड़ा मशहूर मवेशियों का मेला लगता है साल में एक बार, तब भी लगता था। तो ये भी वहाँ पे घूमने गए, नुमाइश वगैरह भी लगती है। तो एक बार जब बशीर साहब मेले में पहुँचे घूमते घूमते, तो अचानक उनकी नज़र पड़ी, कोने में एक साहब जो है वो बैठे हुए सूरमा बेच रहे थे, आंखों में लगाने वाला जो सूरमा होता है। ऐसे साहब स्टूल पे बैठे हुए थे, वो नीचे ज़मीन पर उन्होंने सूरमे की वो बोतलें और शीशियाँ वगैरह रखी हुई थी, और उन्होंने पीछे एक बड़ा सा बैनर लगा रखा था पीछे की तरफ, और उस पर वो यही शेर बड़ा बड़ा लिख रखा था, उजाले अपनी यादों की। अच्छा, बाय द वे मैं पहले ही बता दूं कि ये किस्सा खुद बशीर बद्र साहब का सुनाया हुआ है, तो इसमें कहीं कोई तरमीम, कोई अपनी तरफ से जोड़ा हुआ कुछ भी नहीं है, उन्होंने बताया। तो खैर, जब इन्होंने देखा तो इन्हें थोड़ी तफरीह सूझी। बशीर साहब बड़े तफरीह पसंद आदमी थे, बहुत मज़े लेते थे, और इनकी तफरीह के किस्से अभी आगे बताऊँगा आपको। तो ये साहब पहुँचे उसके पास और बोले, आदाब। वो आदमी जिसने खिजाब लगा रखा था, उसकी लाल दाढ़ी थी, उसने भी कहा आदाब। बोले, हुजूर आप सूरमे बेच रहे हैं? बोले, हाँ, ये तो ठीक बात है आपकी। बोले, लेकिन ये बताइए कि ये पीछे आपने इतना खराब शेर क्यों लिख रखा है? कुछ अच्छा शेर लगाइए, ये कोई शेर है? तो उसने इनको बड़ी गौर से देखा। बोला, बेटा, अच्छा उस वक्त इनकी उम्र भी काफी कम थी। बोला, तुम्हारी नजर जो है वो बहुत साफ नहीं, तुम्हें उस शेर को पढ़ने के लिए पहले हमारे सूरमे की जरूरत है। सूरमा लगाओ पहले, नजर साफ होगी, पढ़ना सीखोगे, तब पता चलेगा कि वो शेर कितना बड़ा है। और यही वक्त था जब इन्हें इस बात का एहसास हुआ। जब आदमी को खुद पर एतमाद बढ़ता है, जब उसकी खुद एतमादी बढ़ती है, तब वो जिंदगी में कुछ आगे फैसले लेता है।
जब लोगों ने इस शेर की बहुत तारीफ की और उससे पहले भी तमाम उनकी गज़लों की तारीफ हो चुकी थी, तब इन्होंने तय किया कि मैं अब इस पुलिस की नौकरी को छोड़ूंगा और आगे मैं पढ़ाई करूंगा। तेरे हाथ से मेरे होंठ तक वही इंतजार की प्यास है, तेरे हाथ से मेरे होंठ तक वही इंतजार की प्यास है, मेरे नाम की जो शराब थी कहीं रास्ते में छलक गई। तो बशीर साहब ने पुलिस की नौकरी छोड़ी और वो दोबारा उन्होंने पढ़ाई शुरू की। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आए, बीए किए, एमए किया। हालांकि उनका वो शेर जो था वो उनसे पहले ही आ गया था वहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया। तो साहब ये बहुत मशहूर हुए और फिर ये मुशायरों में जाने लगे। सबसे ज़रूरी मुशायरा इनकी ज़िंदगी का जो है, जिसने इनकी किस्मत को बदल दिया और मकबूलियत इनके हिस्से में दी, वो था ऑल इंडिया रेडियो का मुशायरा, जो जिसमें इनको बुलाया गया। अगले दिन इनका वाइवा था जो इत्तेफाक से कैंसिल हो गया, तो इनको वक्त मिल गया और ये पहुंच गए भागते हुए लखनऊ। और पहले ये पहुंच गए थे ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर में, वहाँ पहुंच गए जो हज़रतगंज में है। लेकिन बाद में पता चला कि वो मुशायरा तो रविंद्रालय ऑडिटोरियम में हो रहा है, जो लखनऊ में है, चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने। तो ये डॉक्टर साहब जो थे वो भाग के आए और वहाँ पर उन्होंने मुशायरा पढ़ा और बड़े हाथों हाथ लिए गए। ये बताते हैं कि अपनी ज़िंदगी में उससे ज़्यादा दाद इन्हें किसी और मुशायरे में नहीं मिली, हालांकि उससे बहुत बड़े बड़े मुशायरों में ये बाद में शामिल हुए। और फिर वहाँ से इन्होंने पलट कर नहीं देखा और सीधे आगे बढ़ते चले गए और कामयाबी की सीढ़ियों पर ये चढ़ते चले गए। वो उनका बड़ा मशहूर शेर है कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। बशीर बद्र साहब अब बाकायदा मुशायरों की शान बन गए थे और वो खुद चुनने लगे थे कि किस मुशायरे में वो जाएंगे और किस में नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मुशायरे आने लगे थे। एक किस्सा बड़ा मशहूर है कि एक बार बशीर बद्र अपने दो साथी शायरों के साथ एक मुशायरे से लौट रहे थे। रेलवे स्टेशन पहुंचे, टिकट इंतजारी का था, वेटिंग था, तो तय हुआ कि भाई टीटी को पकड़ा जाए और उसको कुछ ले दे के रिक्वेस्ट की जाए कि भाई सीट दिला दो। अब बशीर बद्र बोले कि भाई फ़ायदा कुछ है नहीं, इस कदर भीड़ है कि टीटी जो है वो मना ही कर देगा। लेकिन जो पहले वाले शायर थे वो बोले अरे ऐसे कैसे मना कर देगा यार, हैं बात तो करके देखते हैं, आने दो मैं बात करता हूँ उससे। अच्छा, इत्तेफाक से टीटी उधर से आ गया। तो ये जो पहले वाले शायर साहब थे ये गए उसके पास, कहने लगे कि भाई साहब वो एक सीट का इंतज़ाम अगर आप कर दें तो बड़ी इनायत होगी। और ये कहते हुए उन्होंने टीटी के हाथ में 500 का नोट को ऐसे पकड़ा दिया धीरे से। टीटी ने नोट वापस किया फौरन, बोला अरे सर सीट है ही नहीं, और होती तो मैं कर ना देता, भीड़ देख रहे हैं आप। इतना कह के वो चल दिया। तो दूसरे वाले शायर साहब इन्हें लगा कि भाई हमें भी अपनी ताव आजमानी चाहिए, ये थोड़ा और तेज गए। इन्होंने कहा कि टीटी को फिर, अरे सुनिए तो भाई साहब, अरे टीटी साहब ये जरा बात सुनिए, ये भाई देखिए कोशिश करेंगे तो क्या नहीं हो सकता है, मतलब मैं कह रहा था कि आप जो है ये थोड़ा कोशिश कीजिए कि सीट अगर मिल जाए तो टीटी ने देखा कि आपकी 1000 रुपए का नोट दिया दूसरे वाले ने, तो वो थोड़ा चौंक गया। लेकिन उसे फिर बुरा लगा कि अरे भाई आप 500-1000 रुपए की बात ही नहीं, हो तो जब सीट है ही नहीं तो वो देगा कहाँ से। उसने फौरन वापस लौटाया कि भाई अरे आप समझ क्यों नहीं रहे, पकड़िए इसको, छोड़िए मुझे, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास सीट है ही नहीं, मैं कहाँ से दूँ आपको, हटिए, कह के वो जाने लगा। अब साहब बशीर साहब को पता नहीं क्या सूझा, वो मजेदार आदमी थे, अब कि वो टीटी के पीछे भागे और फिर से जाके उससे रोक लिया। और अब ये दोनों शायर हैरान कि क्या बशीर साहब उसको 1500 रुपए देंगे? अरे बड़ी रकम है भाई, उस वक्त के हिसाब से तो बहुत बड़ी रकम थी। तो इन्होंने अपना बटुआ निकाला टीटी के सामने और उसमें से एक नोट निकाल के टीटी के हाथ में ऐसे रखा कि भाई साहब ये एक सेकंड, ये लीजिए। और टीटी ने फिर से देखा, टीटी देखता है कि हाथ में 20 रुपए का नोट है। तो बड़ा उसको गुस्सा आया है कि अभी एक आदमी 500 दे रहा था, मैंने मना कर दिया, 1000 मना कर दिया, तुम 20 रुपए लेके आ गए। उसने कहा अरे भाई आप देख नहीं रहे कि सीट है ही नहीं, मैं आपको कहां से दूं, और ये आप मुझे 20 रुपए दे रहे, मैंने आपके 1000 रुपए मना कर दिए। बशीर बद्र मुस्कुरा कर बोले ये 20 रुपए सीट के लिए नहीं साहब, बस इसलिए है कि आप मना कर सके। भाई दोनों दोस्तों ने कोशिश की, अब मैं नहीं करता तो ये लोग सुनाते मुझे, और पैसे यूं भी आपको लौटाने ही थे, तो 20 रुपए भी वही काम करेंगे जो 1000 रुपए करेंगे, है कि नहीं। अब ये जो बशीर बद्र का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है और जो मजा है वो उनकी शायरी में भी अक्सर दिखाई देता है। बहुत मजे मजे के शेर उन्होंने कहे हैं और इनकी जिंदगी में बोझल फिलॉसफी के लिए जगह नहीं है।
ये अपनी जिंदगी के जो रोजमर्रा के जो तजुर्बे हैं, जिनको हम कभी ठहर कर पीछे देखते नहीं, जिन्हें महसूस नहीं करते, उस पर इनकी शायरी। जैसे देखिए कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, और महबूब का घर हो कि बुजुर्गों की जमीनें। शेर देखिएगा, महबूब का घर हो कि बुजुर्गों की जमीनें, जो छोड़ दिया हमने फिर उसे मुड़कर नहीं देखा। ये हैं बशीर पाक। बहुत ही मजेदार जवाब देते थे और बिना देरी किए हुए फट से उनका किस्सा और उनका जो जवाब था वो तैयार हो जाता था। इसी सिलसिले में एक और बड़ा मजेदार किस्सा है। एक मुशायरा हो रहा था दुबई में और राजेंद्र सिंह बेदी साहब उसकी निजामत कर रहे थे। निजामत वो एक शख्स होता है जो मंच पर किसी शायर को बुलाने से पहले उसके बारे में 2 लाइन बोलता है और फिर आवाज देकर उन्हें बुलाता है। तो राजेंद्र सिंह बेदी साहब बड़े मशहूर शायर, वो उसकी निजामत कर रहे थे। और साहब, उर्दू शायरी में और मुशायरों में एक सिस्टम होता है कि जो बड़ा शायर है वो सबसे आखिरी में आता है। इससे शायर का कद तय होता है, यानी जो शायर जितना पहले पढ़ेगा माना जाता है कि वो उतना ही छोटा और कम अभी एक्सपीरियंस वाला शायर है। सबसे आखिरी वाला शायर सबसे बड़ा माना जाता है। तो अब हुआ ये कि मंच पे 2 ही शायर बचे। एक बचे बशीर बद्र साहब और एक दूसरे शायर, तो उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, पर आप समझ जाएंगे। तो राजेंद्र सिंह बेदी साहब ने कहा कि भाई अब किसे बुलाया जाए, क्योंकि दोनों में से जिसे पहले बुलाएंगे तो उसे बुरा लगेगा कि भाई मुझे छोटा समझा। तो वो बेचारे थोड़ा गोल मोल बात करते हुए बात संभालने लगे। कहने लगे कि भाई देखिए, 2 ही शायर बचे और ये दोनों मेरी बिल्कुल 2 आंखों की तरह हैं, बिल्कुल बराबर, और दोनों ही मेरी आंखों की तरह मुझे बहुत बराबरी से प्यारे हैं। अब मैं किसे बुलाऊं ये मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूं। अब बशीर बद्र साहब समझ गए कि ये बड़े मुश्किल में है। अब देखिए, शरीफ आदमी कौन होता है। बशीर साहब खुद अपनी जगह से उठे और माइक की तरफ बढ़ गए, लेकिन जाते जाते एक मजेदार फिक्रा उन्होंने उछाला। बोले, भाई देखिए, दोनों ही आपकी आंखों की तरह बराबर हैं, पर अफसोस आपकी एक आंख में रोशनी जरा कम है। ठहाका गूंज गया। ये लहजा था उनका। लहजे का उनका शेर है कि लहजा की जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, जी चाहता है मैं तेरी आवाज चूम लूं। लेकिन इस कहानी की एक ट्रेजेडी भी है। हम उस ट्रेजेडी पर बहुत जल्दी आ गए, इसलिए क्योंकि जाहिर है हमारे पास 20 मिनट के प्रोग्राम में मैं आपको उनकी पूरी जिंदगी के बारे में तो तफसील से नहीं बता सकता। उनके बेशुमार किस्से हैं। मेरठ में उनके साथ क्या हुआ, उनका घर जला दिया गया, और कैसे उनकी जो डायरी थी, जो उनका जो दीवान था, उसमें जो शेर थे वो जल के राख हो गए। एक शायर के लिए सोचिए कितनी बड़ी बात है कि उसके लिखे हुए शेर, उसकी डायरी जल गई है। इसके बाद जो विशाल भारद्वाज साहब हैं, मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, फिल्म डायरेक्टर भी हैं, वो उनके बहुत बड़े फैन हैं। तो उन्होंने अपने जो शेर उनके जहन में थे, जो उन्हें याद थे, उन्हें लिखकर एक डायरी में रखा और बशीर साहब को दिया, और तमाम लोगों ने जो शेर उनके याद थे उन्हें दिया। इस तरह से उनका दीवान दोबारा मुकम्मल हुआ। एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। पर जो असली ट्रेजेडी जिसने इस उर्दू अदब का भरपूर नुकसान किया, वो कुछ 12-15 साल पहले हुई, जब बशीर साहब एक्यूट डिमेंशिया में चले गए। उनकी यादों पर एक धुंध सी बिखर गई। वो घर पर ही थे और उनकी याददाश्त एक तरह से पूरी तरह खो गई थी। सोचिए, जिस शायर के अशार लाखों लोगों को याद थे, वो शायर अपने शेर, अपनी यादों से दूर हो गया। लेकिन हाँ, एक शेर था जिसका पहला मिसरा जब उनका बेटा तैयब बद्र उनके सामने बोलता था, तो वो उसका दूसरा मिसरा दोहराने की कोशिश करते थे। और ये वही शेर था, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। उजालों का ये आखिरी मुसाफिर 26 मई 2026 को इस दुनिया को छोड़कर चला गया। आज जब हम बशीर बद्र को विदा कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं,
तो ऐसा लगता है जैसे उर्दू शायरी के आंगन का एक पुराना दरख्त गिर पड़ा हो। हालांकि उसकी जड़ें अब भी जमीन को जकड़े हैं और उसकी छांव हमारे सर पर शफकत की तरह हमेशा मौजूद रहेंगी। अलविदा बशीर बद्र। तो दोस्तों, आज स्टोरी बॉक्स में हमने किस्सों के जरिए बशीर बद्र साहब को याद किया। कैसा लगा आपको एपिसोड बताइएगा हमें जरूर। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। पिछली कहानी प्रेमचंद की सीक्रेट डायरी पर बहुत सारे कमेंट्स आए और उनमें कुछ नाम जैसे रोबोटिक दुनिया, अनीता जी, परमीत भाई, कुमार स्वामी, अजय, आर्यन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम इस कहानी को भी उतनी मोहब्बत देंगे, आप उम्मीद करते हैं। इस शो के प्रोड्यूसर हैं माज, साउंड डिजाइन है सूरज सिंह का, ग्राफिक्स में मदद की है अलीना चौधरी ने। अगले हफ्ते लौटूंगा एक नई कहानी किस्से के साथ। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआ में याद रखिएगा।